हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने अभी सुबह ना अर्ली मॉर्निंग में 1 आवर की स्टडी की थी और सुबह मैं 5 बजे उठी थी। तो वही टाइमर शो कर रही थी मैं अभी। तो अभी मैं जो अपना जो सेकंड स्लॉट होता है मेरा स्टडी का, जो मैं फ्रेश होके घर के काम करके जो मैं फ्री होती हूँ उसके बाद जो स्टार्ट करती हूँ, तो वही है। अर्ली मॉर्निंग में मैंने अपना जीएस कंप्लीट किया था और अभी मैं लेके बैठी हूँ अपना इंग्लिश, जिसमें मैं डेली के जो मेरे होते हैं 1 वर्ड जो होते हैं उनको मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे किसी यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो आपको लर्न ही करना पड़ता है। और कहीं ना अगर आप वोकैब कर रहे हो, जैसे मैं रानी मैम के वोकैब के पहले देखती थी, अभी टाइम नहीं मिल रहा ना उतना, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो वोकैब देखती थी तो उसमें कई वर्ड ऐसे मैम जब पढ़ाती हैं तो स्टोरी फॉर्म में, तो कहीं ना आपके वोकैब से 1 वर्ड भी कंप्लीट होते हैं। मतलब ये नहीं बोलेंगे पूरे होते, लेकिन होते हैं थोड़े बहुत, आपको आइडिया हो जाता है, आपको ऐसा लगता है हाँ ये वर्ड तो मैंने सुना सुना सा है। और मुझे 1 वर्ड ठीक ही लगता है, मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे जो है 20 to 25 मिनट ले ही लेता है, मतलब 2 पेज करने में उल्टा। और थोड़ा सा ना रिवीजन भी करती हूँ पीछे के जो पेजेस है, कहीं मैं भूल नहीं जाऊँ इसलिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आराम से इसमें 1 आवर लग ही जाते हैं मुझे पूरा कंप्लीट करने में। इडियम्स भी मैं जैसे आफ्टरनून में जब लंच बनाती हूँ मैं, तो उससे मैं जब मैम की वीडियो देखती हूँ, तो जो मेरे पास बुक है ब्लैक बुक, तो उसमें भी मैं सर्च करती रहती हूँ, टिक करती रहती हूँ, मैच करती रहती हूँ कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे करके। तो ये तो है डेली का जो मेरा टारगेट होता है वो मैं कर रही हूँ। तो जिस दिन मैं अभी जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इस दिन ना आज जो आपके DSSB ने ऑफिशियली है ना TGT मैथ वालों का उनका सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो जो उन्होंने सिलेबस रिलीज किया वो तो इतना ज़्यादा डराने वाला है, तो मैं क्या ही बताऊं। जिसका डर था ना वही हुआ। जैसे लास्ट टाइम जब उन्होंने एग्ज़ाम जो लिया था, कंडक्ट किया था, उस समय वो उनका ग्रेजुएशन पोर्शन 60 to 40 था। अभी जो मैं जो देख रही हूँ ना, अभी वो 70 to 30 हो गया। मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुएशन ही उन्होंने दे दिया। और मतलब 11-12 तो मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर, बहुत ही कम कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था। एटलीस्ट ये था कि 50-50 होगा, लेकिन किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन ये है कि उन्होंने रिलीज़ कर दिया है सिलेबस, तो हमें अभी उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो जो बोलते हैं ना कि पेपर 2 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे कि 11-12 की, कोई भी पर्सन हो वो 11-12 की पहले ही करेगा। जैसे अदर सब्जेक्ट आप मान लो, SST मान लो, हिंदी मान लो, इंग्लिश मान लो, जो भी सब्जेक्ट उनका सिलेबस रिलीज़ हुआ है वो 10th और 12th तक की ही जाता है, इसके बाद और नहीं जाता है। लेकिन मैथ वालों का तो इतना ज़्यादा है, ग्रेजुएशन पोर्शन कर दिया उनके साथ। तो मैं बोलती कि नाइंसाफ़ी की है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं बोलते। तो अब वही बात है, या तो हमें डरना है या हमें लड़ना है। तो या तो डर के अब हम अपनी प्रिपरेशन छोड़ दें कि भाई ये तो बिल्कुल ही शॉकिंग है, हमसे तो होगा ही नहीं, हमसे कैसे होगा। क्योंकि जिन्होंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो तो यही दिमाग में रखे हुए थे ना कि 11-12 का पोर्शन करना हो। तो सबके लिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे, सबका जो प्रिपरेशन है वो जीरो हो गया एक हिसाब से। मतलब जीरो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हम करते हैं, सीखते हैं, तो वो जीरो कभी होता नहीं है, मेरा तो यही मानना है। लेकिन ये बोलूँगी प्रिपरेशन अब ना सबकी अब स्टार्ट हो गई है। जैसे हम बोलते हैं ना रीस्टार्ट करना, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो हमें ये देखना मतलब चाहिए कि DSSB वालों ने कम से कम सिलेबस रिलीज़ किया, तो हमें क्या एग्ज़ाम के समय शॉकिंग नहीं लगा। हमें ये तो आइडिया हो गया था लास्ट टाइम जो उनका एग्ज़ाम था, ये तो हमें आइडिया हो गया था कि हाँ वो ग्रेजुएशन का पूछ सकते हैं। तो सब लोग 50-50% मान के चल रहे थे कि 11-12 का 50% और आपका ग्रेजुएशन 50%। तो अभी एटलीस्ट सिलेबस रिलीज़ होने से आपको ये पता चल गया कि हमें ग्रेजुएशन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, 11-12 आपको साइड में करते हुए रहना है। क्योंकि जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा ना, आप ग्रेजुएशन को आप समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन वही बात है, 11-12 जैसे ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन पार्ट में क्या है, आपको थ्योरम्स वगैरह होंगी, आपको
तो वो आपको लर्न करनी होगी। लेकिन 11th-12th आपका बेस कंप्लीट होगा तो उसको समझने में, उसको लॉन्ग टाइम तक, एग्ज़ाम टाइम तक आपको याद रखने में वो हेल्प करेगा। तो आज जैसा कि जिस दिन का मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो उस दिन फ्राइडे था, तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि मेरा फ्राइडे को मैं टेस्ट दूंगी, तो वहीं पे अभी टेस्ट दे रही थी। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी बताऊंगी कि क्या मेरा जो 3rd वीक का रिज़ल्ट है वो क्या रहा, कैसा रहा, और क्या मेरी वीकनेस थी, क्या मेरी वीकनेस ही थी, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो था नहीं, जैसा कि आप देखोगे बाद में। तो यही है कि सब कुछ हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा और हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है, हम वॉरियर हैं, हमें आगे बढ़ना है। तो अभी 11:45 होने वाले और मेरा टेस्ट हो चुका, तो 15 मिनट में बस एनालिसिस कर रही थी मैं, अपना देख रही थी कि इससे लास्ट वीक जो 2nd वीक था उसमें मेरे कितने मार्क्स थे। तो अभी जो मैंने दिया ये 3rd वीक का है, इसमें मेरे आ रहे हैं 47.75, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मैं दिखाती हूँ आपको। जनरल नॉलेज में मेरे इम्प्रूव हुए थोड़े से, जैसे पिछली बार 4 थे शायद, और रीजनिंग भी ठीक ही है, बट मेरे जो मैथ है ना, हाँ रीजनिंग में भी कम है। रीजनिंग में पहले थोड़े अच्छे थे, इससे इम्प्रूव थे, और मैथ में मेरे कम हो गए क्योंकि परसेंटेज चैप्टर ना बहुत लंबा होता है, तो 3-4 डेज़ में उसको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत हार्ड है उसको कंप्लीट करना। तो यही बात है, इसकी वजह से ये हुआ। और इंग्लिश और हिंदी में भी मेरे कम हुए मार्क्स, पहले 14 थे और इंग्लिश में 13 समथिंग थे। तो मैं आपको प्रीवियस भी दिखाऊंगी अभी, तो ये है, और मैं दिखाती हूँ प्रीवियस वाला भी आपको। तो इससे जो 2nd वीक था, हाँ इसमें 53.25 बन रहे थे मेरे। तो देखो जनरल नॉलेज मेरा कम था, जनरल नॉलेज मेरा इम्प्रूव हुआ। रीजनिंग मेरा भी इतना ही था अप्रॉक्स। देखो मैथ में मेरे थोड़े ज़्यादा थे मार्क्स, और इंग्लिश हिंदी थोड़ा बेटर था इससे। तो यही है, टेस्ट देने से आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, तो इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मुझे ये है कि अभी संडे को तो मैं नहीं दे पाऊँगी, जो 4th वीक है, मैं अभी 4 डेज़ के बाद ही टेस्ट दूँगी। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ इम्प्रूव होगा, क्योंकि इम्प्रूव मेरा पहले की कंपैरिजन में हुआ और डिक्रीज़ हो गया अभी परफॉर्मेंस, तो ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो मुझे अब ये है कि करना पड़ेगा, मुझे जीके में मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, मैथ मुझे अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं अपने रिज़ल्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, लेकिन इससे मुझे ये अभी सीखने को मिल रहा है कि मुझे इतना भी लाइटली नहीं लेना है। ये जो टेस्ट हैं इनमें मुझे अपना 100% देना है। तो सर ने जैसे वीकली बनाया हो, अभी मैं देखती हूँ अगर मुझे वीकली देना पड़ेगा तो मैं वीकली दूंगी, क्योंकि मैंने जल्दीबाजी की थी ना कि सर के जो वीकली है उसको मैंने 1 वीक में 2 वीक उनको देने की ट्राई किया कि जिससे मेरे 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि या तो 5 डेज़ में मैं एक टेस्ट दूंगी, या फिर वही 7 डेज़ में जैसा होता है वीकली टेस्ट वैसा करूँगी। तो जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कि क्या मेरी प्रिपरेशन है। तो मैं अभी बैठ के, अभी 11 हुए नहीं है, तो मैं अभी बैठ के अपना ये नेक्स्ट डे का टारगेट बना रही हूँ। तो मैं अभी दिखा देती हूँ नेक्स्ट डे का क्या है। तो शेड्यूल तो मैं बाद में बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी बनाना है। जस्ट मैं आपको दिखा रही कि वीक 4 क्या है। वीक 4 में 18-17 जो रिवोल्यूशन हुआ था वो, और नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो भी है ये करना है। ये तो इसकी तो क्या है, मेन रीजनिंग में मेरे क्या है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तब जाके इम्प्रूव होंगे, क्योंकि स्पीड मैच नहीं हो पा रही है।
स्पीड को बढ़ाना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है। कई क्वेश्चन गलत हो गए, उसकी वजह से भी नंबर मेरे बहुत नीचे चले गए हैं। उसके बाद ये तो पोर्शन इजी है, लेकिन मैं अपना परसेंटेज को भी लेके चलूँगी, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो इजी है, लेकिन मैं इनके भी एक प्रॉपर तरीके से ये बनाऊँगी कि पहले तो मैं सोचूँगी कि 5 डेज़ में कैसे कर सकते हो। अगर 5 डेज़ में मैं ये पूरे पोर्शन नहीं हो पाए तो मैं वीकली ही दूँगी उसके बाद, क्योंकि अब तो भाई पूरे अच्छे से ही देना है। फिर उसके बाद इंग्लिश में वर्ब है और वर्ब ही है, तो इसमें भी ठीक है। पर्यायवाची मुझे याद है, विपरीत ये मुझे करना है, श्रुति समर्मित ये। तो इनको ये मेरा 4th वीक का है, तो मैं देखती हूँ, मैं प्लान कर रही हूँ अभी मुझे कैसे क्या करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम चाहिए कि इसको पहले डिवाइड करना है, ये कितने डेज़ में हो सकता है, ठीक है। और इनको भी देखूँगी, क्योंकि ये भी एक एक 2-2 दिन में अगर एक एक हो जाए, और वर्क तो 4 डेज़ में आराम से हो सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।